है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में एसआई देख रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 45 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप चैनल में बने हुए हैं और वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं और इससे आपको काफी फायदा भी पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स, आप बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और आप वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच करते रहें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को आगे की ओर लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46। देखिए 46 में लिखा गया कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपया की धनराशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यानी कि हम लोग को ये पैसा दिया गया फ्रेंड्स, ये 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। अब इसका दो भाग में देता है। यहाँ पे ब्याज जो है उसका रेट जो है दो भाग पर देता है। कुछ भाग जो है वह 4% पे लगा देता है, ब्याज दर पे लगा देता है, और कुछ भाग जो है वह 5% पर दे देता है। और 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये मिलता है। तो कितने वर्ष बाद फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 2 वर्ष के बाद उसको 440 रुपये का ब्याज मिला। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि 2 साल का जो एसआई है, 2 साल का जो एसआई है, ये हमको लिखा गया 440 रुपया आता है, 440 रुपया आता है। मतलब ये हुआ कि 1 साल का जो एसआई होगा, ये हमको कितना मिलेगा फ्रेंड्स? ये 220 रुपया मिलेगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग का 5,000 रुपये का कुछ भाग 4% पे और कुछ भाग 5% पे देता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि सारा पैसा अगर वो 4% पे अगर लगाए तो उसको 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? तो बोलेंगे 4 × 20 और यहाँ पे 1 0 यानी कि 200 रुपये मिलेगा। दूसरा ऐसा हम मान सकते हैं कि सारा पैसा अगर वो 5% ब्याज पर अगर लगा देगा तब उसको कितना मिलेगा? तो हो जाएगा यहाँ पे ये 250 रुपया। लेकिन यहाँ पे हमको मिला है कितना फ्रेंड्स? इन दोनों जगह से मिला जुला करके टोटल 1 साल का जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? तो 220 रुपया। तो 220 रुपए को कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स? ये 220 रुपए को लिखेंगे बीच में, और इस तरह से हम लोग एलिगेशन मेथड को यूज करेंगे। मतलब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस इधर हम लोग का 30 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस इधर हम लोग का ये 20 आ जाएगा। जिसको कट करेंगे तो हम लोग का रेशियो आएगा 3:2। तो ये क्या आया फ्रेंड? तो ये हम लोग का क्या था? ये हम लोग का पी का, यानी कि यहाँ पे इतना पैसा जो दो अलग अलग भागों में जो लगाया है उसका रेशियो आएगा 3:2 और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 47। इसमें लिखा गया कि 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर कुल ब्याज जो है लिखा गया है कि 480 रुपया ब्याज मिलता है, तो अन्य यानी कि दूसरा धनराशि बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि एक पैसा मेरे पास ये 500 रुपया है, एक धनराशि 500 रुपया है और एक धनराशि कितना है ये हमको पता नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा धनराशि क्या है? ये x है, ठीक है। और यहाँ पहला को जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है। तो फ्रेंड्स, इस पर जो रेट है कितना दिया गया फ्रेंड्स? ये 12% दिया गया है। और यहाँ पे टाइम दिया गया है हम लोग का दोनों के लिए 4 वर्ष है। दोनों के लिए कितना है फ्रेंड्स? 4 वर्ष है। तो यहाँ पे हमको 12 का 48% ब्याज हमको मिलेगा। 48% ब्याज मिलेगा, मतलब 48% मतलब 48/100 हो जाएगा। और प्लस दूसरा जो x हम माने हैं, दूसरा धन जो x रुपया है, इस पे भी हम लोग को 4 वर्ष के लिए दिया, लेकिन कितना परसेंट पे दिया गया फ्रेंड? तो यहाँ का रेट अलग है। यहाँ का रेट हम लोग को दिया गया है ये 10% है, यानी कि यहाँ का रेट हम लोग को 10% दिया गया। लेकिन टाइम कितना फ्रेंड? तो टाइम हम लोग का ये 4 ईयर ही है, 4 ईयर है। तो यहाँ का ब्याज कितना मिलेगा? तो यहाँ का ब्याज मिलेगा हम लोग को 4 साल में हम लोग को 40% मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड? 40% मिलेगा। लेकिन इन दोनों जगह से जो ब्याज प्राप्त होता है उसका वैल्यू हम लोग को दिया गया 480 रुपए है। कितना फ्रेंड्स? ये 480 रुपए है, ये हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में, ये मेरे पास ये गिवन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं।
मतलब यहाँ पे इसको आपस में कट कर लेंगे हम लोग और यहाँ 8 पचे 40 का 0 हाथ में 4 हो जाएगा। आप 5 को 20, 20 और 4 24 यानी 240 रुपया होगा। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कट करेंगे 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 2 4 हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में कटेगा मतलब हो जाएगा 2x/5 और इसको हो जाएगा 480 रुपए, 480 रुपए। तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, वही मेरा दूसरा धन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, या फिर हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 2x/5 बराबर ये हम लोग को 240 चला जाएगा उधर, यानी कि 480 माइनस 240, तो इधर का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड 2x/5 इक्वल्स टू इधर हम लोग को हो जाएगा 0 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 2 से काटेंगे फ्रेंड तो हम लोग को ये कितनी बार में कट जाएगा, 120 बार में कट जाएगा। इसलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा ये 12 पचे 60 और एक 0, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे 600 और यही मेरा दूसरा धन कहलाएगा और फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन 48 जिसमें लिखा गया कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी, इससे उसे कुल ब्याज 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग वो धन जो है वो हमको पता नहीं, हम मान लेते कि वो धन जो है मान लेते वहां पे ये x है, तो दोनों के लिए हम लोग का x होगा, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स x जो रुपए है उस पे हम लोग का 9% वार्षिक दर पर दे रहा और 2 वर्ष के लिए, यानी कि हम लोग का रेट कितना दिया गया फ्रेंड्स, रेट हम लोग का ये 9% है और हम लोग का टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो टाइम हम लोग का ये 2 वर्ष दिया गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये x जो है ये x का हम लोग 18% निकालेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 18% हो जाएगा और प्लस दूसरा जो धन है तो दूसरा धन चूंकि वो भी बराबर वो भी x है, लेकिन यहाँ पे आपका रेट कितना दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का रेट दिया गया है ये 10% है, 10% है और टाइम हम लोग कितना दिया गया, तो टाइम हम लोग का दोनों जगह इक्वल है, यानी कि 2 ईयर ही है, यानी कि इसका हम लोग कितना निकालेंगे फ्रेंड, तो हम लोग ये 20% निकालेंगे, इसको गुना करेंगे 20% निकालेंगे और इस तरह से हमको टोटल जो ब्याज मिलता है वो हमको लिखा गया 760 रुपए है, कितना फ्रेंड, तो ये 760 रुपए है। तो हमको निकालना है कि यहाँ x का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, हमसे पूछा जाता है कि प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। 20 से अगर काटेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा और यहाँ 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 2 से काटेंगे तो यहाँ भी हम लोग का ये 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, मतलब हो जाएगा 9x/50 और प्लस इधर हो जाएगा हम लोग का ये x/5 और इक्वल्स टू हो जाएगा 760 रुपए। इस तरह से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा फ्रेंड, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम हम लोग का 50 आएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 9x और प्लस इधर हो जाएगा हम लोग ये 10x और इक्वल्स टू हो जाएगा 760 रुपए। और इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग ये 19x और इक्वल्स टू 760 रुपए और गुना यहाँ पे हो जाएगा ये 50। 19 से काटेंगे 19 चौके 76 यानी 40 बार में कटेगा, इसलिए प्रत्येक धनराशि जो हम लोग x माने थे फ्रेंड, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 5 चौके 20 और 00, मतलब ये हो गया 2000 रुपए और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49, इसमें लिखा गया कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति का जो इनकम है 55.5% की वार्षिक दर से हानि होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग का रेट जो हम लोग का 11.5% से 11.5% से अगर हम लोग का 10% हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाता है फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं 1.5% का रेट कम हो जाता है। और इसके कम होने की वजह से जो है हम लोग को लिखा गया कि यहाँ पे इसका वैल्यू जो है 55.50 रुपया की हानि होती है। ये हम लोग को दिया गया, ये हम लोग को ये गिवन है क्वेश्चन में, ये हम लोग को दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा कि पूंजी बताइए, तो पूंजी कितना होगा फ्रेंड, तो कोई पूंजी जो है वो हमेशा 100% होगा। तो हम बोलेंगे चूंकि 1.5% का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यानी कि 55.50 और डिवाइड बाय 1.5 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा ये 100। यानी हम लोग बोलेंगे ये अगर एक जीरो अगर है, ये वाला पॉइंट अगर हटाएंगे तो एक जीरो इधर बैठ जाएगा और फिर ये जीरो जीरो आपस में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे फ्रेंड तो 5 से 3 टाइम्स में कटेगा और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 आएगा, 1 1 और 1 आएगा। फिर हम लोग काटेंगे फ्रेंड 3 से, तो 3 से अगर काटेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा और फिर हम लोग बचा कितना 2 बचा, यानी कि 3 से काटेंगे 3 7 21 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कट जाएगा फ्रेंड। तो हम लोग का फाइनली वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3700 और यही मेरा पूंजी कहलाएगा, दैट मींस 100% का वैल्यू कहलाएगा। 50 देखिए लिखा गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर, यानी कि हम लोग P कितना होगा फ्रेंड, तो P होगा हम लोग का ये 100%। और यहाँ पे इसका रेट पहले जो था वो 10% था, तो 100 का 10% 10 होगा और यहाँ पे फिर इतना से अब उसका रेट जो है 12.5% हो जाता है। तो 100 का 12.5% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 12.5% होगा। मतलब हम लोग का वृद्धि कितना हो रहा है, ब्याज दर में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो बोलेंगे 2.5% का वृद्धि हो जाता है। जिस वजह से उसका है ना वार्षिक इनकम जो है 1250 रुपए क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ये हम लोग को ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा जा रहा कि उसकी मूलधन बताइए। मूलधन मतलब 100% का वैल्यू बताना है। तो हम बोलेंगे चूंकि फ्रेंड्स हम लोग का इतना बराबर इतना दिया गया, इसलिए 100% का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो हम लोग का ये बैठ जाएगा और 25 से कट करेंगे तो 25 25 125 हो जाएगा, मतलब 500 बार में कटेगा। तो यहाँ पे इसका अगर 500 टाइम्स अगर करेंगे फ्रेंड्स, 500 टाइम्स अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000 और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। 51 जिसमें लिखा गया कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, तो वह धनराशि क्या है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी पैसा है जो कितना है, ये 100% है। कितना है ये 100% है, 100% है। तो 100% है तो उसका 4% पे, यानी कि हम लोग का पहला दो तरह का धन है, पहला धन है और यहाँ पे ये दूसरा धन है, पहला धन है दूसरा धन है। तो पहला धन बोला 4% की वार्षिक दर से, 4% की वार्षिक दर से महीना दिया गया हम लोग का 8 महीना। तो इसको अगर हम लोग ईयर में अगर चेंज करेंगे, मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, मतलब हो जाएगा 8/3%। ये हम लोग क्या मिल गया, तो ये हम लोग का रेट मिला, यानी इतना रेट मिला हम लोग का। इतना क्या हो गया फ्रेंड, तो ये हम लोग का 8/3 क्या मिला फ्रेंड्स, ये हम लोग का एसआई निकल गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा भी निकालेंगे कि लिखा गया दूसरा जो है 5% पर देता है, 5% पर देता है और कितना टाइम के लिए दे रहा, तो 15 महीने के लिए दे रहा। तो 15 महीने को अगर हम ईयर में चेंज करेंगे तो नीचे लिखना पड़ेगा 12 और हम लोग कट करेंगे 3 से 5 बार में, 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 25/25/4% हो जाएगा, जो कि हम लोग क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये एसआई कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों के एसआई में अंतर कितने को हो गया फ्रेंड, तो हमको ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि 5% वार्षिक की दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से इतना रुपया कम है, यानी ये वाला जो वैल्यू है वो इससे जो है वो कम है। कितना कम है, तो हम लोग को लिखा गया 129 रुपए कम है। तो कौन कम है फ्रेंड्स, ये वाला वैल्यू कम है, ये वाला वैल्यू कम है, यानी पहला वाला जो वैल्यू है दूसरा वाला वैल्यू से 129 रुपया कम है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग परसेंटेज का डिफरेंस देखना पड़ेगा, मतलब हम बोलेंगे चूंकि 25/4% माइनस करेंगे हम लोग 8/3%, जिसका वैल्यू दिया गया 129, मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 12 हम लोग का, 4 से काटेंगे 3 बार में, यानी 25 या 75% हो जाएगा फ्रेंड्स, और माइनस 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 8 32% हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर वैल्यू दिया गया 129, ऐसा कुछ लिखा गया। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 75 में से अगर हम लोग 32 अगर जाएगा, मतलब 5 में से 2 गया 3 आएगा, और यहाँ पे 7 में से 3 गया तो हम लोग का 4 हो जाएगा, अब बट्टा हम लोग का ये 12%, इतना परसेंट का वैल्यू हमको दिया गया 129 रुपीज है, जो कि हम लोग क्वेश्चन में गिवन है।
तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ से काटेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा और 1% की वैल्यू हो जाएगा 12×36, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12×36 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे 100% का वैल्यू कितना होगा, ये 100% का वैल्यू कितना होगा। तो 100% का वैल्यू यहाँ कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो ये 36 गुना दिख रहा। इसका यदि अगर हम लोग 36 गुना करेंगे 3 6 और 00 होगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 52 जिसमें लिखा गया कि 1750 रुपए, ये 1750 रुपए, 1750 रुपए कि एक धनराशि दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है और यहाँ पे ये दूसरा भाग है, दो भागों में बांटा जाता है। इस तरह से बांटा जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब इसमें जो है, इसमें जो पहला भाग जो है फ्रेंड्स हम लोग को ये 8% पर दिया गया। कितना परसेंट पर दिया गया, 8% पर दिया गया और दूसरा हम लोग 6% पर दिया गया है। और यहाँ पे ये दोनों बता रहा है कि ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये बराबर है। क्या है, ये बराबर है। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे ये रेट दिया गया है, लेकिन हम लोग का टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया। तो जिक्र नहीं किया मतलब दोनों का इक्वल है। अगर ऐसा कुछ है कि हम लोग का रेट बदल रहा है लेकिन टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब टाइम यहाँ पे भी हम लोग कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे भी 1 ईयर है और यहाँ पे भी हम लोग कितना है, ये 1 ईयर है। तो रेट इंटू टाइम बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एसआई हो जाएगा 8% और यहाँ पे हम लोग रेट इंटू टाइम बराबर हो जाएगा एसआई यहाँ पे 6%। लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या बता रही है, बराबर बता रहा है। और हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि एसआई अगर दिया रहेगा SI1 बराबर अगर SI2 अगर हो, ये दोनों अगर बराबर हो तो हम लोग SI1 और SI2 को क्रॉस करने से जो है वो P1 और P2 का रेशियो आता है। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग का 6 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का ये 8 हो जाएगा। और ये किस चीज का वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, हम लोग को P का वैल्यू आएगा, जिसमें हम लोग इसमें रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे हम लोग ये 4 हो जाएगा। ये किस चीज का रेशियो आया, तो ये हम लोग का P1 P2 का रेशियो आया। हम लोग को टोटल हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना है तो 1750 है। सम दिया गया है तो रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचा 7 बचे 35, यानी 250 बार में कटेगा। तो हमसे क्या पूछा गया, प्रत्येक भाग पर ब्याज बताना है। तो सबसे पहला भाग अगर हम निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग 250 से अगर गुना करेंगे तो 25 के 75 यानी 750 रुपए होगा। और इसका हम लोग का रेट कितना है फ्रेंड्स, ये 8% है। तो इसका यदि अगर हम 8% निकालेंगे, 8% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे तो हम लोग 25 बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 15 बार में कटेगा और फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 4 बार में कटेगा। मतलब 15 चौके 60 रुपए इधर हम लोग को ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो 60 रुपया ब्याज मिलेगा। दूसरा भाग पे अगर हम देखते हैं तो दूसरा भाग यानी इसको अगर हम लोग यानी कि 250 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1000 रुपया। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। और इसका कितना परसेंट देखना फ्रेंड, तो 6% देखना है। इसका 6% मतलब 6/100, यानी इसका भी अगर हम लोग देखें कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये 60 रुपए ही आएगा। यानी कि दोनों धन पर जो है प्रत्येक भाग पर ब्याज जो है वो हम लोग कितना मिलेगा, तो ये 60 रुपया मिलेगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें लिखा गया कि 10,000 रुपए की एक धनराशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। 10,000 रुपये है फ्रेंड्स, ये 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है। इसका दो भाग है, पहला भाग है और दूसरा भाग है। लेकिन दूसरा भाग जो है ये मिसिंग है, वहां पे क्वेश्चन में मिसिंग है। पहला भाग दिया गया है यहाँ पे 8% पर उधार दी जाती है और दूसरा परसेंट वहां पे मिसिंग है। आप वहां पे क्वेश्चन मेंशन कर लीजिए, वहां पे दूसरा है 10% पर उधार दी जाती है। ये हम लोग क्वेश्चन में ये मिसिंग है, ये हम लोग का मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये हम लोग क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, और इस प्रकार से उसको औसत वार्षिक ब्याज जो है 9.2% ब्याज मिलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन मेथड को यूज कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस इधर होगा, जो आएगा हम लोग का कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा फ्रेंड्स 0.8 आ जाएगा। और इधर का डिफरेंस कितने का आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का आ जाएगा 1.2 का डिफरेंस आएगा। यानी पॉइंट अगर हट जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में। ये क्या चीज का रेशियो आया फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का P का रेशियो आया। क्योंकि ये हम लोग का SI था और SI को क्रॉस करने से किस चीज का रेशियो आया, P का रेशियो आया।
अब हम लोग जानते हैं कि सम दिया गया तो क्या करेंगे, रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे, मतलब यहाँ पे 5 से अगर डिवाइड देंगे तो 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का यानी 5 से 2 बार में 10 हो जाएगा, यानी 2000 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 2000 बार में। तो हमसे पूछा गया कि वे दोनों भाग बताइए। तो पहला भाग अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, इससे अगर हमको देखेंगे तो इसको 2000 से गुना करेंगे, मतलब हम लोग का ये 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और दूसरा भाग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इससे गुना करना पड़ेगा, मतलब हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमको ये 6000 रुपये हो जाएगा। और इस तरह से ये मेरा पहला और दूसरा भाग आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 54 जिसमें लिखा गया कि अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपया 4% वार्षिक दर से उधार दिए और 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पहला पैसा है और यहाँ पे दूसरा धन है, दूसरा धन है। पहला धन कितना है तो यहाँ पे लिखा गया 1440 रुपए है और इस पे रेट कितना लिखा गया फ्रेंड, तो रेट हम लोग को दिया गया, रेट हम लोग को दिया गया है, रेट हम लोग का ये 5% है। कितना है फ्रेंड्स, 5% है। और टाइम हम लोग को दिया गया, टाइम हम लोग को दिया गया 3 ईयर है, मतलब इसका 15% निकालेंगे। कितना निकालेंगे तो ये 15% निकालेंगे प्लस दूसरा जो है यहाँ पे 1650 रुपए है। दूसरा पैसा कितना फ्रेंड, तो 1650 रुपए है। और यहाँ पे हम लोग का रेट कितना दिया गया फ्रेंड, तो रेट हम लोग को दिया गया 4%। इस पे हमको रेट जो है ये हमको 4% दिया गया है। और टाइम हम लोग को दिया गया, टाइम हम लोग को दिया गया 3 ईयर है, मतलब इधर हमको रेट कितना मिलेगा फ्रेंड्स, एसआई मिलेगा 12%। कितना मिलेगा, 12%। तो इस तरह से हम लोग को टोटल ब्याज कितना मिलेगा यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा। तो हम लोग निकाल सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो हम लोग 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 20 100 कट जाएगा, फिर यहाँ 0 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे फ्रेंड तो यहाँ 2 से काटेंगे 7 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में, मतलब ये आपस में कट जाएगा। तो इधर का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो 6 हो गया और 7 की 21, मतलब 216 रुपये इधर हुआ। इधर का वैल्यू कुछ आएगा, यानी बोलेंगे 0 0 आपस में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से तो 5 से 5 के 15 और 5 के 15 33 टाइम्स में कटेगा। 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 दिया 18 का 8 हाथ में बचा 1 और 6 दिया 18 और 1 19 का टोटल ऐड करेंगे, वही मेरा टोटल एसआई कहलाएगा। मतलब 8 6 14 4 हाथ में 1 10 10 और 1 11 1 हाथ में बचा 1 1 3 3 और 1 4, 1440 रुपया टोटल ब्याज प्राप्त होगा।